अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे कब में आपको सरकारी स्कूल की दीवार से कुछ अयां ये तो हुआ होगा कि आज का प्रोग्राम तालीमी मैदान से वाबस्ता है। मैं थोड़ा सा हट के दिखाऊँ तो ABC सबसे पहली दीवार के ऊपर पहला जो हरफ लिखा है वो यही है। ऊपर लिखा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। अब सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी। लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे वादा किया था कि हुकूमत पंजाब कुछ स्कूल आउटसोर्स करने जा रही है। मैं स्कूल का थोड़ा हवाला आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा इब्तदाई आपको दे दूं कि हुकूमत पंजाब ने वादा किया, तो तब हमने आपसे वादा किया कि ये जो स्कूल प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, आउटसोर्स का नाम दिया, यानी वो कह रहे हैं हम बेचने नहीं जा रहे, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज़ नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि कान इधर से नहीं तो घुमा के इधर से पकड़ लें, और ऐसा ही किया जा रहा है। अब उन स्कूल्स में तादाद मैंने झंग टोबा चिन्योड़ के भी उस्ताद बुलाए, फैसलाबाद के भी बुलाए, आपको हकीकत और हकायक आपके सामने रखे। स्टूडेंट्स अब स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइज़ का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज जिस स्कूल में पहुँचे ये भी फैसलाबाद ज़िले का साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के हलके का वो स्कूल है जो प्राइवेटाइज़ आउटसोर्स माफ़ी दें, मैं माज़रत चाहता हूँ हुकूमत पंजाब से, ये प्राइवेटाइज़ नहीं आउटसोर्स होने जा रहा है। स्कूल ज़रा शाहजेब ऊपर से दिखाएं। चक नंबर 9 जीम बे भोलेवाल, तहसील ज़िला फैसलाबाद, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। रब्बी ज़िदनी इल्मन। बिलाशुबा इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म के हसूल के लिए अल्लाह और मेरा नबी आखिर ज़ुमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा बहुत ज़्यादा इसकी तलकीन कर चुके हैं, और हुक्म हमें अहकामात और हुक्म जो है वो जारी हो चुका है। स्कूल के अंदर चलते हैं। अगर आप अब ये स्कूल की आपने दीवारें देख ली, ज़रा इधर भी देखिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल। आगे चलते हैं, उठाओ बस्ता चलो स्कूल तालीमी तलीम। आगे बढ़ता है तो पढ़ता है, वो देखें वो बोर्ड लगे। मैं जानबूझ के सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि एहसास हो सके कि ये स्कूल की बिल्डिंग कितनी प्यारी है। अब स्कूल के अंदर चलते हैं, शाहजेब हमारे साथ चलते आइएगा। स्कूल के अंदर 2 उस्ताद हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। प्रिंसिपल कोई नहीं है। 250 से ज़ायद तालिब इल्मों की तादाद जो है स्कूल के अंदर मौजूद है। एक ऑफिस आ गया, एक पूरी बिल्डिंग है, और ये आउटसोर्स की जानी है। ज़रा बाएं जानिब दिखाइएगा शाहजेब, 1 2 3 और 4 कमरे जो हैं इधर मौजूद हैं। ये हो गया। अब दाएं जानिब जो है इधर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है, अर्ली चाइल्ड की जो क्लासेस हैं वो 2 ये मौजूद हैं। अच्छा, ये 2 होगी, और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ एक NGO ने जो है वो पूरा सिस्टम बना के दिया क्लासरूम्स का, वो भी देख सकते हैं। और ये अच्छा खासा रकबा है, वॉशरूम्स है, हर चीज़ मौजूद है। उस्ताद पूरे नहीं किए जा रहे, उस्ताद को ज़ोर ज़बरदस्ती से ये कहा जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है कि तालिब इल्मों की तादाद बढ़ाई जाए। स्कूल आउटसोर्स करेंगे तो ये भोलेवाल का जो इलाका है, यहाँ के जो लोग रिहाइश कुंदगान हैं, वो आखिरकार अपने बच्चों को प्राइवेट अदारों में, क्योंकि ये प्राइवेट हो जाएगा, अब आप उसे आउटसोर्स करके गवर्नमेंट का सेमी प्राइवेट का सेमी गवर्नमेंट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये चलेगा उसके दारोमदार पे। ऐसे तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है, ऐसे सेमी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो फ़ीसां देखो, ला हौला वला कुव्वत। आगे चलते हैं और हमारे साथ, अच्छा ये स्कूल की एक और ख़ूबसूरत हिस्ट्री भी है, वो भी बताऊँ। एक शख्स यहाँ मौजूद हैं जो 1986 में पहले बार BD मेंबर बनते हैं, और अपने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर कुछ 14,000 का उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बनाया। मैं ऑन द रिकॉर्ड लाऊंगा ताकि आपके सामने ये तशनीगी जो है वो भी ख़त्म हो सके, उनके ज़ुबानी सुनाएंगे। 14,000 की अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल बेचकर इस स्कूल के ऊपर लगाकर इस स्कूल की बुनियाद रखी। अब आप देखें कि उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि उनकी जेबों से लगने वाले पैसे और ये अराज़ी जैसे उन्होंने हासिल की, उसको अब आउटसोर्स किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपना ज़रा नाम पूरा बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम है। असलम साहब, मैं सियासी और समाजी कारकुन हूँ, ठीक ज़बरदस्त जी, रानी सनाउल्लाह का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और जेलें भी काटी हैं। बिल्कुल। अब अच्छा, असीर आपने काटी, आपने तालीम को अपना पेशा, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, तो आपको ये शौक़ पैदा हुआ कि और भी बच्चे पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। मैंने थोड़ा सा बताया कि 14,000 का आपने अपना यामा नया कैसे बेचा, उसके बाद ये कहानी जो है आपने स्कूल बनाने तक। अब इस स्कूल को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आउटसोर्स करने जा रही, यानी कि 2 से 3 नौजवानों को ठेके पे दे देगी और उनको पैसे देगी एक स्टूडेंट के एवज, और फिर वो यहाँ पढ़ाएंगे। अब आप एक तो पहले थोड़ी कहानी सुना दें और फिर ये बताइए क्या स्कूलों को आउटसोर्स करना चाहिए। मैं तो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि गवर्नमेंट इसको प्राइवेट करे, क्योंकि गरीबों के बच्चे ना किताबें ले सकते हैं, ना उनका यूनिफार्म है, जो गुर्बत जितनी देहातों में है कहीं नहीं है, बिल्कुल सही है। शहर नहीं है। जिस तरह से मैंने स्कूल बनाए 1986 में मैं
मेंबर मुंतखब हुआ SU ने काउंसिल का। लोगों की डिमांड थी, मैंने कहा यार स्कूल नहीं है हमारे, क्या करोगे आप, मुझे वोट देंगे? लोगों ने कहा मैं मेंबर बनाएंगे, मुझे बारीकी से मेंबर बनाया। फिर ADLD मल्क मंजूर था, मैं उसके पास गया स्कूल, उनके पास आपके पैसे हैं, मैं कितने पैसे चाहिए? उसने कहा 14,000 रुपये पहले जमा कराओ। ADLD PM था अयूब साहब मदनपुर के, मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची, नई मोटरसाइकिल उस वक्त यामा 80 14,000 का मैंने चौथी कारपोरेशन लिया था, वो मैंने बेचा, मैंने मलक मंदूर के उसके अकाउंट में जमा कराया। वो अकाउंट जो है वो चेयरमैन आ गया, चौधरी परवेज गिल थे चेयरमैन उसके, वो उनके अकाउंट में आ गया। खैर जैसे भी हुआ दफर उन्होंने 2 किले दिए मैंने, बातें मैं ज़्यादा नहीं कर रही, चौधरी एजाज के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा 2 किले ले लो, 4 नंबर और 5 नंबर तो हम स्कूल बना लो। खैर उन्होंने मेरे किले दी दिए 2, मैंने आउट ऑफ दी वेला अकाउंट मेरे में पैसे 62,000 आ गया, 14,000 वो चौधरी परवेज के अकाउंट है। उनके भाई बहुत अच्छे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मंसूर गिल जिन्होंने खिदमत दी है बिल्कुल इस शहर के कमर लिए। गिल के बाप थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे 14,000 लेकर दिया। ऐसा फतेह मोहम्मद शब्दा डिप्टी डायरेक्टर थे अफ्रीका, उन्होंने मैं 2500 रुपया दिया। बाबू उस्मान फौत हो गए पट्ठे वाले, उन्होंने मैं ईंटें दी। इस तरह मैंने ये 2 कमरे बनाए। ये वाले चलें उधर ही चलते हैं थोड़े कमरों की तरफ, ताकि ये कमरे दिखा दें कि कैसे मेहनत के साथ ये कमरे बनाए हैं, अब इनको आउटसोर्स किया जा रहा है। शाहजेब आप हमारे साथ ही अंदर चलिएगा, क्योंकि बड़ी खूबसूरत ये क्लासरूम सजाई गई है, देहात के अंदर है। आप मेरे पास आ जाए ताकि आपसे यहाँ बात करेंगे, मैं वहीं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ क्लासरूम। यहाँ फे बे डाल चे स्वाद जीम लिखा हुआ है, हे भी लिखी हुई है, हुक्का गाँव में चलता है, और मुख्तलिफ कार्टून जो हैं वो हैं। ऊपर देखिए क्या प्यारा है, इल्म नूर है जहालत अंधेरा, और इसी जहालत के अंधेरों में दोबारा धकेलने की कोशिश की जा रही है इन इलाका मकीनों के बच्चों को। किताब बेहतरीन दोस्त जो कि अब सरकारी तौर पर नायाब हो चुकी है, मिलती नहीं है। लाइब्रेरी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ अवेज़ा हैं। और यकीन करें कि मेरी जो है इस वक्त कैफियत है वो बड़ी अजब है कि यहाँ देखें कि स्कूल्स के अंदर इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तब कमरे बना लिए, सब कुछ। आप लोग टूटे बेंच ठीक नहीं करवा रहे, बल्कि इन स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा आप बेच रहे हैं इन स्कूलों को ऐसे लोगों के हाथों जो ज़िम्मेदार नहीं हो सकेंगे कि आया इनका नताइज कैसे आते हैं। मैं थोड़ा सा एक कदम बाहर आऊँगा, आप असलम साहब बाहर ही आ जाए हमारे पास। मैं सिर्फ कमरा दिखाना चाह रहा था ताकि इसके हालात वाक़यात क्या हैं और कैसे इनको चलाया जाए। अच्छा ये वो इधर आ जाए आप मेरे पास, ये 2 कमरे आपने बनाए थे? मैं बनाए 62,000 में, 62,000 के 2 बाद कमरे में तो उस वक्त ठीक हो सस्ता जमाना था, बनाए। अच्छा होना तो अब ये चाहिए था कि इसको हाई होता है, नहीं अपने मिडिल ही करा देते, हाँ मिडिल कर दें। फिजिबिलिटी पूरी है। ये NGO कमरे ये भी मैंने मेहनत की है, आप देख रहे हैं, अब तो कोई कमी नहीं है। चलो ये नहीं कर सकते, हमारी बच्चियाँ भी रुड़ रही हैं, वहाँ भी अपग्रेड नहीं है स्कूल। हमारे राना सनाउल्लाह को बोला है, एप्लीकेशन भी दी है, वादे तो हो रहे हैं, लेकिन जब तक अमल दरामद नहीं होता उसका वादे का क्या फायदा। बिल्कुल सही। हमारी नौजवान बच्चियाँ जब जाती हैं पीछे क्या स्कूल में फीमेल का स्कूल ही नहीं है, स्कूल नहीं। जब नौजवान बच्चे शहर जाते हैं हम क्या करें, रास्ता देखें इतना गंदा किराया रास्ता, किराया लगना किराया है, देखें, आने जाने का अखराजात बहुत जो है। हालात नहीं गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा कतई हम नहीं पसंद करेंगे कि ये प्राइवेट करे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि एहतजाज करेंगे। एहतजाज करें, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ये स्कूल बनाए, किसी से भीख मांग के नहीं बनाए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहाँ के रिहायशी? जी जी मैं भी। अच्छा थोड़ा आगे आ जाए, बड़ा पुराना बोर्ड लगा हुआ है, मुझे लगता है उसी दौर का है। ECE रूम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 9 जिम्बे भोलेवाल। स्कूलों को प्राइवेट या कोई स्कूल प्राइवेट है गाँव में? पहले है छोटे मोटे ना प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये बच्चों का स्कूल है जो प्राइमरी तक है, उधर लड़कियों का स्कूल है वो भी गवर्नमेंट है। अच्छी तादाद है इधर? जी जी अच्छी। और लेकिन इसको फिर भी अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट कर दें, यानी कि किसी को ठेके पे दे, ठेके पे क्या आउटसोर्स कर दें। तो क्या यहाँ पैसे दिए जो ठीक नहीं हो सकता स्कूल? जी जी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सहूलियात दी जाएँ तो ये बेहतर हो सकता है, ताकि हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके, छोटे से छोटे आप तबके स्कूल के में भी। पढ़े? जी मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल। कौन सी क्लास प्राइमरी पढ़े? तक, प्राइमरी इन तक कमरों में पढ़ा। बैठे हैं? जी ये 2 कमरे थे उस वक्त। अच्छा आप फिर आगे पढ़े? फिर मैं शहर चला गया उधर। कितने पढ़े हैं? मैं तकरीबन मैट्रिक किया। मैट्रिक किया। जी। क्या यहाँ अगर मैट्रिक तक हो तो ज़्यादा तालीम नहीं लोग हासिल करेंगे? वो मैट्रिक के बाद फिर लोगों बच्चों में जोश आता है कि मैं इंटर भी करूँ, जी मैं जी आगे जी, भी जी, पढ़ूँ। वो यही बात है ना कि लोग कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं शहर जाने के लिए। तो इधर अगर ये सहूलियात मौजूद हो, मैट्रिक तक हो जाए तो बेहतर है। चले ये हाई होना चाहिए, डिमांड्स हैं हाई होने चाहिए।
हमारे साथ सर उधर आ जाएं आप हमारे साथ, स्कूल के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा साथ साथ कमरों का विज़िट भी करवा रहा हूँ ताकि जिन उस्तादा ने 2 उस्तादा और 261 से ज़ायद तालिब इल्म जो हैं ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे हैं। ये कमरे बड़े खूबसूरत बने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ असगर है। अच्छा आसिफ हसन साहब, आप इस स्कूल में कब से तैनात हैं? मैं वैसे तो इस स्कूल में एज अ टीचर जो है ना वो जुलाई 2022 में आया था, लेकिन जून 2023 से मैं जो है ना यहाँ एज अ हेड टीचर जो है, पहले हेड टीचर की वो प्रमोशन हो गई थी एज अ अरेबिक टीचर, वो EST बन गए, तो एज अ हेड टीचर मैं अब यहाँ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आप 2 टीचर हैं? जी, एक फीमेल टीचर है, वो एज है उनकी अबव 50 एज है, तो मैं हूँ। तो कितनी क्लासेस हैं, कितने यहाँ स्टूडेंट 200-250 से ऊपर हैं? हाँ जी, 261 हमारी स्ट्रेंथ है और हमारे पास 7 क्लासेस है, जो उसमें EC जो क्लास है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो भी हमारे पास क्लास है। EC फर्स्ट से लेके 5 तक, ये तकरीबन KG EC फर्स्ट से 5 ये 7 क्लासेस बनती हैं। अच्छा मुझे ये ज़रा थोड़ा सा समझाने में आसानी कर दें, ये तो अब नाज़रीन का भी सवाल बनेगा। जी। 2 टीचर 7 क्लासेस को कैसे अकोमोडेट करते हैं? बाकी खेल लेते हैं, एक पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? देखें, हमने कुछ प्राइवेट टीचर्स रखी हुई हैं, ठीक है, उससे फिर वो कम्युनिटी की ये ज़ाहिर है कि हमने सिस्टम चलाना है। फिर हमने एक पीरियड सिस्टम बनाया हुआ है, टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक हर क्लासेस में टीचर जो है, क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है, ये पता ही है कि 2 टीचर्स कैसे 261 को मैनेज करेंगे, सही। तो इसीलिए हमने जो है ना वो जो है ना ये कम्युनिटी की मदद से, ठीक है, तो हमने ये स्कूल को रन अच्छा किया हुआ है। ये कमरे सरकार ने बना दिए, ये भी कम्युनिटी की मदद से? नहीं, ये सरकारी बनाए हैं, ठीक है, वो NGO ने बनाए थे, ठीक है, ये मेरा ख्याल ये 90s में बने थे, पहले के बने? हाँ, ये मेरा ख्याल अपनी मदद आपके तहत। अच्छा मुझे थोड़ा सा और ज़रा आसानी कर दें कि यहाँ 261 से तादाद बढ़ सकती है? जी इंशाल्लाह, हमारे पास अभी पाइपलाइन में इतने एडमिशन्स हैं, अब छुट्टियों के बाद जब अभी नए स्कूल, जो हाँ, पैदावार है वो भी तो हाँ आनी जी, है। हाँ, वो आनी है, ठीक है ना, तो हमारे पास इसीलिए हमारे पास EC क्लास भी है, उसमें भी हमारे पास माशाल्लाह इतने बच्चे हैं हमारे जो अच्छा ये टीचर्स को आप क्या दे रहे हैं जो आप डेली वेजेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे वो हैं? तो हम एज अ स्टिपेंड थोड़ा सा बहुत देते हैं, तो ठीक है वो ना। पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे जो है ना वो इधर से जो डोनेट वगैरह जो देते हैं, सरकार से तो नहीं आते? सरकार से आते हैं, लेकिन वो उसमें बिजली के बिल होते हैं और ज़्यादा अच्छा कितना अखराजात। आते हैं सरकार से तकरीबन? सरकार वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, वो तकरीबन 4 माह का जो है ना 4 माह बाद किस्त आती है। 4 माह बाद? हाँ जी, कितनी? वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब। अच्छा अब गवर्नमेंट कह रही है कि एक बच्चे के एवज को 2000-3000 दिया जाएगा जो लोग प्राइवेट इसे आउटसोर्स लेंगे, या जो भी 2-3 MPhil का वो शर्त रखी है, 2-3 MPhil बच्चे हों तो वैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वही पैसे आप लोगों को हर महीने दे दिए जाएं तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती? जी बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं, वो तो देखें हम अब भी मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत टीचरों की भरमार भी हो सकती है, आप खुद यहाँ रख सकते हैं। देखें ये देखें साहब माशाल्लाह कितना अच्छा स्कूल है, तो हम उन सोर्सेज में जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसमें हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगर हमें और क्योंकि आपने यहाँ दिल लगी की है, वो जो 50 साल की टीचर हैं उन्होंने भी यहाँ मेहनत की है, उनकी 15 साल सर्विस यहाँ 15 साल। अब देखिए जब आउटसोर्स किया जाएगा आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, नए टीचर आएंगे तो दिल तो उदास होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ दिल लगा, मेहनत की है। एसोसिएशन होती है, कम्युनिटी के साथ एसोसिएशन है, बच्चों के साथ है, ठीक है, तो इसलिए दुख तो होगा। दुख तो होगा। फंड्स भी रुके हुए हैं कुछ? फंड्स हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। कितने का तकरीबन? अभी वो जितने हैं वो उधर है, हमने इंस्ट्रक्शन ये आई थी कि आपने नहीं निकलवाने। ओके तो, हाँ, तो हमने फिर ज़ाहिर है अकाउंट में ही पड़े हैं? हाँ, परसू नहीं किया। हाँ, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, पड़े रहने। वाह, बस हमें इंस्ट्रक्शन ये मिली है कि उनको आपने अभी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आगे चलते हैं और मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। मैं इस्तेमाल से रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ से हाफ साहब लोगों से बुला लें। हम पीछे ज़रा चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ सूरत हाल जो है वो क्लासेस की। और शाहजेब आप साथ साथ चलते आइएगा। मैं ज़रा विज़िट हम उन रूम्स का भी कर लें जो NGO ने बना के दिया, ताकि मैं नाज़रीन को ज़रा दिखा सकूं। और मेरा आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था, मैं शहर फैसलाबाद से ज़रा बाहर निकल के आया ताकि ज़िला फैसलाबाद के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपको दिखा सकूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है और किस नाम नहाद ड्रामाबाजी के तहत फैसलाबाद की आवाम जो है उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बल्कि पूरे पंजाब की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इतने खूबसूरत कमरे, इतने खूबसूरत स्कूल, और ये देखें ये जो NGO ने बना के दिए बाकायदा डिसेबल बच्चों के लिए रैम्प भी हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ये रूम बनाए गए हैं। और हर तरह की जो है खूबसूरत फैसिलिटी, यहाँ फर्नीचर वही फर्नीचर नहीं दिए, काम नहीं चीज़ों की करवाई, लेकिन बस दे दें और ख़ूबसूरत अंदाज में ये कमरे बने हैं, डेकोरेटेड हैं और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम। और ये कमरे 3 यहाँ मौजूद हैं।
3 ये हो गए, 4 वो हो गए, 7 हो गए, 9 कमरे स्कूल के अंदर मौजूद हैं। और हाई स्कूल जो हैं ये अगर आपको मैं बताऊं तो हवा की क्रॉसिंग और मुनासिब ये बनाई गई, ऐसा बनाया गया है ताकि हर किस्म की जो सहूलियात हैं वो यहाँ आरास्ता की गई हैं। अब ये है वो इशू कि एक स्कूल जिसके अंदर हर तरह की सहूलियात अवेलेबिलिटी की गई है, मौजूद है, उसके बावजूद उसे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जो समझ से बालातर है। मतलब यहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल है लेकिन इसको आउटसोर्स किया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को दिया जा रहा है कि फिर अल्लाह के सुपुर्दी कर दिया जाए। केयर टेकर भी स्कूल के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजम हो तुसी? नहीं भाजी, ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ। पड़ोसी हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਵੈਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਤੂਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਸਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਸਤੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ सरकारी रहने दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ, प्राइवेट ना करो। चले जी, ये इनकी भी दरख्वास्त हमने सुनी। हमारे साथ टीचर्स मौजूद, हाफसा मौजूद में। हाफसा, गर्मी ज़्यादा है और हालातों आकर हम देख रहे हैं कि कमरों की तादाद बल्कि गुंजाइश मौजूद है कि यहाँ इस तरह कमरे बनाए जाएँ तो ये अच्छा ख़ासी जगह जो है मुयसर आ सकती है। मैं धूप में खड़े होकर इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो बाल सफ़ेद किए हैं, बच्चों की तरबियत करके बड़े बड़े ऑफिसर्स आपके हाथों से तराश के आगे जा चुके हैं, लेकिन क्या इस दिन के लिए था कि वो या उनके कोई ना कोई दाएं बाएं ऐसे ऐसे फैसले करेंगे? बिलाशुबा वो तो पढ़ के बाहर से आए हैं, ज़्यादा अक्लमंद है हमसे, बेवकूफ़ है पाकिस्तान में रहने वाली आवाम। दुख नहीं होता? मतलब मुझे तो लिटरली हो रहा है, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, स्पोर्ट्स का एरिया मौजूद है, यहाँ ग्राउंड ठीक करें, पूरा यहाँ बच्चों की हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ये मेरे पास तो अल्फाज सीरियसली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप ख़ुद भी यहाँ आके परेशान हुए हैं, मैं भी आज इस इदारे में पहली मरतबा आया हूँ। यकीन जाने इस इदारे का माहौल देख के, यहाँ टीचर की और सोसाइटी की, देखिए वो अभी जो बात कर रहे थे केयर टेकर, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, फ्री ऑफ कास्ट, बस अपना उनका शौक़ है कि यहाँ इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, मैं सुबह शाम, बस सुबह शाम यहाँ ड्यूटी करते हैं। आज भी मैं जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो बंदा सफाई कर रहा था, लगा हुआ था काम को, दरवाज़े खोल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। इस तरह के खुदाई खिदमतगार सिर्फ इसलिए हैं कि उनको शौक़ है कि हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे, अच्छा इनका अपना बच्चा भी कोई नहीं पढ़ रहा। अच्छा, एक अफसोस भी होगा कि मैं खुद नहीं पढ़ सका, बच्चे नहीं पढ़ सके, चलो गाँव के लोग, कौम के बच्चे तो पढ़ जाएं, अपनी खिदमत करें, हिस्सा डालें। जी जी बिल्कुल। और इस तरह के लोग, ये अवार्ड इनको देने चाहिए। ये 23 मार्च को जो अपने प्यारों के अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड इन लोगों का हक बनता है कि जो लोग वाकई इस कौम और मुल्क और मिल्लत के लिए डिवोटेड हैं, जो फ़ी सबीलिल्लाह और बेलौस काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड देना चाहिए। बाकी जहाँ तक स्कूल का, गवर्नमेंट का और प्राइवेटाइजेशन का मामला है, वो तो जब से ये मैट्रिक का रिजल्ट आया, माजरत वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं, आउटसोर्स। जी बस वो नाम कोई रख लें। मैंने भी कहा स्टार्ट में, मैं माजरत चाहता हूँ, प्राइवेटाइज नहीं, आउटसोर्स जो लफ्ज़ पसंद है, लेकिन उससे भी हट जाएं। जी बिल्कुल। मैं भी यही कह देता हूँ कि आउटसोर्स जो कर रहे हैं, क्या जो पहले रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे? मैट्रिक का रिज़ल्ट सबसे अच्छा आया है गवर्नमेंट स्कूलों का, और उसका रिवार्ड गवर्नमेंट स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ये दिया जा रहा है। देखिए, हमारा इशू नहीं है, हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉई हैं। ख़ुद वज़ीर आला भी ये कहती हैं कि जी उनको तो नहीं निकाला जा सकता, हमारी नौकरियों का इशू नहीं है, लेकिन हमें इस मिट्टी से प्यार है, ये मिट्टी हमारी है। हमने, हमारे टीचर्स ने, हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने इस इदारे को बनाने में, संवारने में, यहाँ पे ईंटें इन्होंने खुद लगाई हैं। और अहले इलाका, मैं सलाम पेश करता हूँ इन सब लोगों को कि जिन्होंने इतनी मेहनत काविश करके इस इदारे को इस लेवल पे पहुँचाया। और तकलीफ़ दे बात यह है कि इसकी फ़ाइल चल रही है, इसको अपग्रेड करने के लिए इलाके ने रिक्वेस्ट की है कि एलिमेंट्री कर दिया जाए। हाँ जी, एलिमेंट्री कर दिया जाए। जैसे 261 बच्चा ऑलरेडी इसमें 62 इसमें इनरोल्ड है, और इस साल का दाखिला अगर इसमें हम डालेंगे तो ये 400 क्रॉस कर जाएगा। टीचर्स भी यहाँ पूरे थे, यहाँ फीमेल टीचर्स थी, वो वेडलॉक की बुनियाद पे ट्रांसफ़र होकर अपने ससुराल पे चली गई।
यहाँ चाहिए तो ये है कि अब चले एक ट्रांसफ़र का फेज़ खुला है, यहाँ पे टीचर दे देना और ठीक 1 साल के बाद इस स्कूल का मुकाबला कराएं, जो इलाके में प्राइवेट स्कूल है ना उसका मुकाबला कराएं इससे। फिर अगर हमारा ये स्कूल पीछे रह जाए देन फिर आप इसको, आपने पहले भी ऑफर की थी कि मुकाबले की बुनियाद पे आप करके देखें, मुकाबला करवाएं। अगर हम पीछे रहते हैं तो फिर हम सर खम करेंगे, लेकिन ये ना करें कि आप गर्दनें उड़ाएं सिर्फ अपने शौक के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, करते हुए नजर आए। देखिए मैंने जब ये ऑफर की थी उस वक्त मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था, अब मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है, अब मेरी तरफ से फिर ऑफर है, चैलेंज है कि आप हमारा मुकाबला करवाएं प्राइवेट सेक्टर के साथ। और जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जिस फैमिली से, जिन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो बच्चे, उनको हम पढ़ा के उनको तैयार कर रहे हैं। हमारे पास हमारा जो बच्चा 3rd आया है जामिया चिश्तिया हाई स्कूल का, वो उसके वालिद रिक्शा ड्राइवर है, उसको अब उसके वालिद फर्दर पढ़ाना नहीं चाह रहे। हम टीचर्स ने वहाँ, उनके प्रिंसिपल साहब थे, उनके टीचर्स थे, मैं भी उनसे मिला, हमने कहा जी कि इसका जितना खर्चा होगा हम पे करेंगे, लेकिन इस बच्चे को हमने पढ़ाना है, ये कौम की अमानत है, इस बच्चे ने कल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग तो अपनी मोहब्बतें, अपनी सारा कुछ इस पे निछावर कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो होश को नाखुन ले। उनको लगता है शायद ये हमारी आखिरी बारी है और हम अपने प्यारों को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, MNAs MPs को, ये सब उन लोगों को दिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे यकसू हूँ कि ये अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। ये इदारे आउटसोर्स, इस अच्छे इदारे आउटसोर्स कर किए जा रहे हैं, बने बनाए इदारे। अच्छा, वो NGO भी सवाल करेगी, हमने तो सरकार को गिफ्ट दिया था। ये जो बिल्डिंग आपने देखी है, ये जो टॉयलेट ब्लॉक है, हमारे घरों में इस तरह के टॉयलेट्स नहीं है, अच्छे होटल्स में इस तरह के टॉयलेट्स नहीं है। इस तरह उस NGO ने भी इस कौम के बच्चों के लिए बना के दिए हैं ना, तो इसको यूटिलाइज होना चाहिए, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करें। इसका वाहिद और वाहिद हल ये है कि आप इस इदारे को 1 साल, कम अज़ कम 1 साल का मौका दें, ये इदारा 1 साल रन करे और उसके बाद अगर इसका रिज़ल्ट डिक्रीज़ हो, नीचे को जाए, इसकी तादाद ना बढ़े और ऊपर ना चढ़े, फिर आप इसका कंपैरिजन करके फिर इसको आउटसोर्स करें, हम भी आपके साथ होंगे। लेकिन अगर इसकी इस कंडीशन में इसको आउटसोर्स किया गया तो फिर ये कौम के साथ, मुल्क के साथ, मिल्लत के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और मैं समझता हूँ कि रियासत को अपने, ये जेवर है रियासत का, अपने गहने, अपना जेवर बेच के कभी किसी ने तरक्की नहीं की, वो जलील होता है और ज़िल्लत अब इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर ये इदारे आउटसोर्स करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अल्लाह के और अवाम के इंतकाम से बच नहीं सके। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ 2 बच्चे भी मौजूद हैं, हमें देख के आए, ज़रा इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अब्दुल्ला। पढ़ते भी? कौन सी क्लास में? 4th में। इसी स्कूल में पढ़ते हो? यस। तो क्या बनना चाहते हो? ऑफिसर। कौन से ऑफिसर बनोगे? पुलिस में। किसे पकड़ना है? चोर को। चोर हैं यहाँ काफ़ी? यस। तो ये कहाँ से पता चला चोर भी होते हैं? ये स्कूल में चोरी हुई थी। स्कूल में चोरी हुई थी तो आपको तब पता लगा कि ये, अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। नाम आपने क्या बताया था? अब्दुल्ला ने एक बात सुनाई, उसने कहा मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्यों? चोरों को पकड़ूंगा। मैंने कहा वो क्यों? इसने कहा कि मेरे स्कूल में चोरी हुई थी इसलिए मैं चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। ये मोहब्बत देखें, ये मोहब्बत नहीं बल्कि मैं कहूँगा ये अकीदत है अपने इस तालीमी अदारे के साथ, इस मरकज़ के साथ कि जिस मादरे इल्मी में ये पढ़ता है, ज़ेवर तालीम से आरास्ता होता है। ये चाहता है मैं यहाँ पढ़कर एक ऐसा ऑफिसर बनूँ कि यहाँ जो चोर आते हैं, यानी कि वो चोरों पे भी वैसे अल्लाह की लानत हो, जो स्कूलों को भी नहीं छोड़ते, यहाँ से लेने वाला भी क्या है, यहाँ तो सरकार भी चोरी कर रही है, आप भी चोरी कर लें, वैसे तो सारे यहाँ चोरी लगे हुए हैं। लेकिन अब्दुल्ला की बात है यकीनन तौर पर झुंझला देने वाली ज़रूर है। ये स्कूल चलता रहना चाहिए या दे देना चाहिए किसी को? चलता रहना चाहिए। पक्की बात है? मरीम नवाज़ को कहोगे यही? कह दोगे? कह देंगे। चलेंगे। अब्दुल्ला थोड़ा कंफ्यूज हो है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? अंस। कौन से पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 2 में। यही स्कूल में पढ़ते हो? क्या बनना चाहते हो? फौजी। तो किसे मारना है? चोर को, दुश्मन को, हैं? कौन से बनेगा बड़ा ऑफिसर? इंशाल्लाह बनेगा। अब ये देखें, मैंने सिर्फ हम जो स्कूल के अंदर आए तो वो बच्चे देखकर हमें जो है वो यहाँ टपके और हमने कहा चले इनसे इंटरव्यू लेते हैं। अब सिर्फ उनके अंदर आप ये देखें कि उनकी
इंटरेस्ट का लेवल कि वो चाहते हैं ये स्कूल के दरवाजे खुले रहें। लेकिन डेफिनेटली अब्दुल्ला क्या करते हैं आपके वालिद? मेरे वालिद काम पे जाते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? तो तना फीस दे लेंगे ज़्यादा? दे देंगे। दे देंगे, चलेगा। अनस अनस आपके पापा क्या करते हैं? भाई हो दोनों, क्या मजदूरी करते हैं? पापा फैक्ट्री जाते हैं, डाइयों का काम करते डाइयों का काम करते हैं। चलें, बच्चों को ये पता है, लेकिन डेफिनेटली मजदूर की जो औकात है, मेरा ख्याल राना हयात साहब के साहबजादे को अब्दुल्ला साहब राज़ी कर रहे हैं कि वो खुश रहें, आबाद रहें। आप ज़रा मेरे पास आ जाइएगा। मैं एक जुमला लिखा है दीवार के ऊपर बाहर, स्कूल तालीम सबके लिए। सवाल भी यही है, तालीम सबके लिए? बिल्कुल सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ करना चाह रही है वो तो मेरा ख्याल है कि फिर तालीम सबके लिए तो नहीं, उसका नारा जो है ये गलत है बिल्कुल। और जिस तरह से ये स्कूल दिए जा रहे हैं, आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जाहिर बात है कि इसका नुकसान जो है फिर इन बच्चों के ऊपर ही, जो अभी आप सुन रहे हैं जी। कि कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, तो इनके ख्वाब तो फिर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेंगे। और शायद और जो इस स्कूल की हिस्ट्री है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट ने ये भी नहीं सोचा कि यार ये स्कूल किस तरह से बना और कितनी एफर्ट्स के साथ, और ख़ुद बंदों ने, इन गांव वालों ने अपनी मेहनत के साथ, दिलचस्पी के साथ इस स्कूल को बनाया और अब इस स्कूल को आउटसोर्स किया जा रहा है। एक सवाल और ऐड कर लें यही साथ ही मेरा मिलता हुआ है, किताबों की तरसील, किताबों की फराहमी तातुल का शिकार है, मिल नहीं रही। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ये आउटसोर्स हो गया, क्या वो साथसा, वो स्कूल के सरबराहान बच्चों को बगैर किताबों के अंदर बैठने देंगे? और गवर्नमेंट उनको अगर वो पैसे देने में, जैसे 4 माह बाद यहाँ 1.5 लाख मिलता है, वो ना मिला तो क्या वो बच्चों से 1 रुपया ही वसूल करेंगे, 10 रुपये वसूल करेंगे, या फ़ीस नहीं ली जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे अंदर तो बहुत तशनीगी पैदा करता है। देखिए, प्राइवेट जो भी इदारा होगा उसने किस लिए लेना है? उसने कोई खिदमत तो नहीं करनी, उसने तो अपनी कमाई का ज़रिया एक बनाना है ना। उसने एक हेड टीचर रखना है, फिर टीचर्स रखने हैं, उनको तनख्वाहें देनी है, अपने पल्ले से तो नहीं देंगे वो, ये तो सीधी सी बात है। तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है कि इन बच्चों से ही वसूल करना है। बुक्स नहीं आती तो वो उन्हें कहेंगे जी बुक्स आप लेकर आए। और ये जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है या वो करना चाह रही है कि जी हम तालीम सब के लिए करना चाह रहे हैं, हर हुकूमत ने एक नारा जो है वो लगा, एक और लिखा हुआ है, आप सब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जाहिर बात है कि ये तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही स्लोगन एक बना दी है, लेकिन शायद अमल के लिए नहीं। और ना हमारे सेक्रेटरी साहब को किसी बात का पता है, ना वज़ीर तालीम को। और सेक्रेटरी भी अजीब, मैं समझता हूँ कि हमने ये मुतालबा बारहा किया है कि जो सेक्रेटरी है हमारा वो परमानेंट होना चाहिए। अच्छा, और हमारा डिपार्टमेंट से होना चाहिए। मैं आपसे एक और, आपने डिपार्टमेंट की बात की, पिछले दौर में डॉक्टर्स का एक इश्तियाक था कि कोई डॉक्टर हमारी वज़ीर बने। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद बनी, उनका ला 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 ना आइंदा नहीं ऐसा कोई बने। अच्छा, अब यहाँ राना साहब जो आए हैं, सूबाई वज़ीर तलीम, वो आला तलीम याफ्ता फ़ौरन क्वालिफाइड हैं, अब टीचर करें नहीं, अब तलीम याफ्ता नहीं को अनपढ़ दें, क्योंकि शायद उसके अंदर ये तशनगी होगी कि मैं पढ़ नहीं सका तो मैं बाकियों को, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो कोई और ही साइंस और अडॉप्ट कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल में फ़ौरन क्वालिफिकेशन और फ़ौरन आइडियाज़ यहाँ इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे, किसी और तर्ज की कोई चीज़ अब इम्प्लाई की जा रही है। असल में बात यह है कि ये सारे जो फ़ौरन से पढ़े हुए हैं, मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये कोई और मखलूक है। ये रूलिंग क्लास है और एक वर्किंग क्लास है। ये 2 क्लासेस का जो फ़र्क है ना, वो उन्हें नहीं पता। बिल्कुल सही। और वो अपने एसी वाले कमरों में बैठकर, यहाँ तो अब धूप में हम मतलब ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो वहाँ पर फैसले सारे बैठकर वहाँ करते हैं। उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। सेक्रेटरीज़ का तो ये हाल है। आप सब माज़िर के साथ एक सेक्रेटरी फैसलाबाद आए, एक किसान दोस्त ने बताया कि उन्होंने कहा कि गंदम के दरख्त कौन से हैं, उन्हीं का ट्रांसफ़र एजुकेशन में हो जाए तो डेफिनेटली कोई ऐसा जुमला वो यहाँ भी बोल देंगे। ज़ाहिर बात है कि ये सेक्रेटरी तो इसी तरह से आते हैं। आज अगर तालीम का है तो कल को इंडस्ट्री में चले जाना है, और कहाँ से आए हैं, ज़ाहिर लेबर डिपार्टमेंट से आ गए या किसी और से आ गए। तो ज़ाहिर बात है कि जब तक हम, और दूसरी बात यह है कि चले सेक्रेटरी नहीं आप लगाते ना लगाएं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत से पॉलिसियाँ आप बनाएं, और पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। और उसका क्या है कि वो उसको पार्लियामेंट से
कम अज़ कम उसकी जो उसे कहना चाहिए कि उसको एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल हो, कि गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन पॉलिसीज़ जो है ना वो चलती रहें, फिर हम तालीम में तरक्की जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ रिहायशी मौजूद हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इतने अस्सलाम। तो रहने वाले हो? हाँ जी, भोलेवाल दे हाँ जी। पढ़े लिखे हो? कितने हाँ, पढ़े हो? मैट्रिक। मैट्रिक। ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੇ? ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋਚਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਅਨਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਜੀ ਦੌਰ ਜੀ 'ਚ। ਜੀ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ- ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕਮਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ आप लाएंगे? वो मुफ्त लाइयाँ। बहुत हाँ, खूबसूरत। ऐसा तो भी। बड़ी कहानी पूरी सुनाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपका पूरा अस्सलाम। नाम? जी मेरा नाम नजफ नवाज है, मैं प्रेसिडेंट लैब अटेंडेंट एसोसिएशन पंजाब हूँ। अच्छा मैं भी सारी इसी गांव का रहने वाला हूँ, ओके। चक नंबर 9 जी में बोलेवाल का ही। मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये ठीक बड़ा है, आपने ये मैं खूबसूरत- प्राइवेट स्कूल से हटा के मैंने इस स्कूल में दाखिल कराए थे कि ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन वाला जो है ना वो काम ख़त्म होना चाहिए। ये अच्छा भी है। जी अच्छा भी है और बहुत अच्छा है। ठीक है, इस स्कूल से पढ़े हुए जो लोग हैं बच्चे हैं वो आजकल अफीसर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं कामे बाला अफसराने बाला और इसके बाद वज़ीर आला जो तलीम है राना सिकंदर आज़ाद साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो स्कूल चल रहा है, जिनके अंदर तादाद भी पूरी है, जिनकी बिल्डिंग भी, ये देखे हमारी नई बिल्डिंग है, ये देखे कितना अच्छा स्कूल बना हुआ है, इसको ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जिनके स्कूलों की तादाद अच्छी है, जिन स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, उनको खुदारा गवर्नमेंट के अंदर रहना बेशतर जगह चाहिए। पे स्कूल है ही नहीं, बहुत इलाकों में नहीं है। आप वहाँ उन लोगों को भेजिए, उन्हें पैसे दें, जी उनका जी बिल्डिंग उधर बनाना है, जिधर सारी ज़रूरत है उधर ये बना नहीं रहे। ऑलरेडी जो स्कूल अच्छे चल रहे हैं, जिनकी बिल्डिंग अच्छी है, जिनके अंदर तादाद अच्छी है, इधर हमारे स्कूल में, इस गांव के स्कूल में तकरीबन 250 तादाद है सर। ये देखिए 250 तादाद जो है बच्चे वो किधर जाएंगे? ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, पता नहीं इनके इसके बाद इन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है, क्या करना है। आपने बच्चे की पहले भी इंटरव्यू देखा है, सुना है, उनसे पूछा है कि वो कह रहा है कि मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, वालद उसका एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता है। तो ये देखिए जब ये अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो इस तरह के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे ये सर। जज्बा फिर ये भी फैक्ट्री पे लग जाएगा। जी, जज्बे मार रहे हैं। मार रहे हैं, वालदैन फीस नहीं अफोर्ड कर सकेंगे सर। इनकी पॉलिसियाँ पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी होगी। तो मैं फिर बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर तलीम से, वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा ये जो स्कूल चल रहे हैं इनको चलने दें। ठीक है, इनको गवर्नमेंट में रहने दें, कोई इदारे प्राइवेट कर लें, ये महकमा एजुकेशन की जो जान छोड़ दें। चलें जी, ये हमारे साथ यहाँ के दोस्त रिहायशी मौजूद थे जो खुद भी एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और काम भी अपने गांव के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मुझे हमेशा से बड़ा इश्तियाक होता है ऐसे लोगों का जो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं अपने इलाके के लिए। अब ये पगडंडियों पे चलता हुआ, बल्कि पक्की पगडंडियों पे, लेकिन डेफिनेटली ये स्कूल में जो ठंडी हवा है
वो वुज़रा के एसी से तो कम ठंडी होगी, लेकिन ये कुदरती हवा उनसे ज़्यादा तासीर वाली है, क्योंकि यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो मुल्क की मामार बनते हैं, तरक्की के ज़ामिन बनते हैं। उसी तरक्की के ज़मानत के लिए हम इस प्रोग्राम को लेकर इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पहुँचे, ताकि ये आवाज़ बुलंद की जाए कि आप कहीं ना कहीं गलत नहीं हैं, तो आपको मिस गाइड किया जा रहा है। आप खुद विज़िट कर लें, जितने स्कूल हैं उनमें से 10 का विज़िट करें, और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन के बाद निकालें क्या अपने गिरबान में झांकें, हम ज़्यादती नहीं कर रहे। ये सवाल मैं छोड़ी जा रहा हूँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।